एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ लॉर्ड कुंडली के चौथे घर के स्वामी के सभी घरों में क्या नतीजे आते हैं। लेकिन उससे पहले चौथे घर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि चौथा घर क्यों इंपॉर्टेंट है। चौथे घर को सुख स्थान बोला गया है। चौथा घर चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और चौथे घर में बृहस्पति जो है वो उच्च का फील करते हैं। अब इन चीजों के मायने क्या हैं, इनके पीछे का संकेत समझिए। चौथा घर जो है ना, ये चंद्रमा का घर क्यों माना जाता है? एक तो ये रॉयल साइन कर्क राशि से जुड़ा हुआ है। दूसरा हेल्पफुलनेस, यानी आप लोगों की हेल्प करें, आपको हेल्प मिले, ये सारी की सारी चीजें चौथे भाव से होती हैं। आपकी इमोशंस का भाव चौथा भाव है। जिंदगी में आप पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ये सारी चीजें जो करते हैं ना, इसके पीछे मंशा क्या होती है? सुखी रहना। सुखी रहना जो है वो लास्ट लाइन होती है आपके हर एफर्ट की। और ये जो आपका सुखी रहना है, ये आपके चौथे घर से कंट्रोल होता है। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली में जिस भी घर में जाएगा ना, अब आपका सुख जो है उससे जुड़ा हुआ है। इतनी सरल बात है। लीजिए, सारे वीडियो का सार मैंने एक लाइन में बता दिया। लेकिन अब अगर विस्तार से जानना हो कि चौथे घर का मालिक जो है हर घर में जाके अपना बिहेवियर चेंज किस तरह से करता है, हर घर में जाके ये आपका सुख लेने की जो प्रवृत्ति है उसको बदलता कैसे है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। क्योंकि हम तो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ना, तो स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और मेरा नाम है योगेश शर्मा। 30 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, वास्तु कर रहा हूं, सीख भी रहा हूं और जितना सीखा है वो सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो चलिए फोर्थ लॉर्ड की बात करते हैं। चौथे घर का स्वामी जब भी कुंडली में पहले भाव में होगा, तो पहले तो जो फर्स्ट हाउस है, अगर आपने फर्स्ट हाउस के एट्रीब्यूट नहीं पढ़े हैं तो मेरे इसी सीरीज में पीछे जाके लग्न लॉर्ड के सभी घरों में फल को चेक कर लीजिएगा। आपको फर्स्ट हाउस के बारे में भी विस्तार से पता चल जाएगा। फर्स्ट लॉर्ड होता है जीवन में किसी भी चीज को शुरू करना। फर्स्ट लॉर्ड होता है जिम्मेदारियां लेना। फर्स्ट लॉर्ड जो है ना, ये मंगल का भाव होता है, फर्स्ट हाउस। तो यहां पे जब ये चौथे घर का स्वामी जाएगा, यानी अब आप एक चीजों का पैटर्न देखिए। शुरू में थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि जो फोर्थ लॉर्ड है ना, चौथे घर का स्वामी, इसका मेन जहां पे जाना है ना, वहां से सुख लेना इसका परम ध्येय है। अब लग्न में जाएगा ना, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनाएगा कि आपका हर काम जो है ना, उसमें आप कंफर्ट ओरिएंटेड हो सकते हो। यहां पे कुछ पाप ग्रह आ जाएं तो इंसान कंफर्ट जोन से निकलता नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, जीवन में स्ट्रगल नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि उसको ये चीजें जो है प्लेटर में सजा के मिल जाएं। आपने अपने आसपास कई लोग देखे होंगे ना, वो नॉर्मली यही कॉम्बिनेशन बनता है। फोर्थ लॉर्ड जब फर्स्ट में होगा, हेल्पफुलनेस तो उसके अंदर होगी, इमोशंस उसके अंदर होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो बिना ही बात के लोगों से उलझने में, लड़ने में थोड़ा घबराएगा। और सबसे ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ये ट्रेट होगा कि उसको कम काम में ज्यादा आराम चाहिए। ये इस तरह का एट्रीब्यूट बन सकता है। लेकिन वहीं जब ये फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में जाएगा, अब चौथे घर से केवल कंफर्ट नहीं है, चौथे घर से आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी तो है, चौथे घर से सुख भी है। और सेकंड हाउस है फैमिली का, आपके खाने का, आपके बोलने के तरीके का, आपके संचित धन का। अब इस इंसान को धन संचय करने में बड़ा सुख मिलता है। इसका एक बहुत ज्यादा टारगेट रह जाता है, जो कमाऊं उसमें से कितना जोड़ूं। और परिवार को भी जोड़ के रखना इनको बड़ा सुख देता है। या फिर ये जब भी कोई घर बनाएंगे ना, तो इनके कोशिश होगी सभी मिलके उस घर में रहें। ये फोर्थ लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होता है तो ऐसे एट्रीब्यूट आते हैं। इनकी बोलचाल में इमोशंस बहुत ज्यादा दिखते हैं, हर बात में इमोशंस जरूर आएंगे। यानी ये रफ या बिल्कुल ही सटल सी बात नहीं करेंगे, इमोशनफुल बातें करेंगे। अब थर्ड हाउस में जब फोर्थ लॉर्ड आते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो थर्ड लॉर्ड है ना, थर्ड हाउस है जो, ये निरंतर घूमने फिरने का भी कारक है, आपकी करेज का भी कारक है। तो ये लोग जो है ना, ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा रिस्क लेके सुख लेने की कोशिश करते हैं। इनको जीवन में सुख मिलता है घूम फिर के, छोटी यात्राएं करके। इनको सुख मिलता है अलग अलग लोगों से अपनी नेटवर्किंग बना के। इनके जीवन में इनकी जो इमोशंस है ना, वो लोगों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये अपने आप में मस्त नहीं होते, ज्यादातर सोशल एनिमल या पार्टी एनिमल भी आप इनको कह सकते हैं। ये इस तरह का योग बन जाता है, स्पेशली जब इन योगों में कहीं ना कहीं शुक्र शामिल हो जाए। अब फोर्थ लॉर्ड जो है, ये फोर्थ ही हाउस में हो, ये बड़ा विरला कॉम्बिनेशन होता है। फोर्थ हाउस जो है ना,
ये पब्लिक का, जनरल पब्लिक का भी घर होता है। पहली बात तो ये कि ये लोग हेल्पफुल होंगे, ये लोग इमोशनल होंगे। अगर पॉलिटिक्स में हो तो जनरल पब्लिक के बीच में खूब पॉपुलर होंगे। समाज सेवा करना, समाज को कुछ योगदान देना इनके जीवन का एक टारगेट भी बन जाता है। तो ये योग बड़ा अच्छा योग कहलाता है। अब फोर्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में हो, जो कि आपके सीखने का भाव है, तो आपका क्या होता है कि ऐसे इंसान को नई नई चीजें सीख के बड़ा सुख मिलता है। अब फोर्थ लॉर्ड जो है फिफ्थ में होगा ना, तो पांचवां भाव आपके नेम एंड फेम का भी है। जब तक ये लोग नेम एंड फेम ना ले लें, इनके जीवन में एक कमी सी बनी रहती है। ये अपने आप को कंप्लीट या सुखी महसूस ही नहीं करते हैं। ये होता है जब फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए। फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाएगा ना, तो ये लोग जो हैं लव अफेयर्स में अपने आप को बहुत ही कंप्लीट महसूस करते हैं। एट्रीब्यूट मिलाइए ना, अब जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मिलके आपके जीवन में रिजल्ट देंगे। यानी चौथे घर का लॉर्ड जहां जहां जा रहा है वहां वहां सुख की तलाश कर रहा है। फिफ्थ हाउस जो है ये अचानक से अमीर बनने का, अचानक से धन कमाने का भी भाव है, रिस्क लेने का भी भाव है। तो ऐसे लोगों को सुख जो है इन चीजों में भी मिलता है। अब ये एक कॉम्बिनेशन, इससे अगला जो आएगा ना वो है फोर्थ लॉर्ड छठे भाव में आ जाए। छठा भाव है शत्रुओं का, छठा भाव है कर्जा लेने का, छठा भाव है रोगी होने का। अब कौन इंसान है जो रोगी होकर खुश होगा? ऐसा नहीं होता है। लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति, उलझना, उलझने में बड़ा सुख मिलता है इनको। हर बात को उलझ के करना, हर बात को अड़के करना, ये इनका एक एट्रीब्यूट बन जाता है। इनको मजा ही तब आता है जब ये किसी से अटक लेते हैं, लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, तो इनको अच्छा लगता है। छोटी छोटी बात पे कर्जा ले लेना, छोटी छोटी बात पे किसी से पैसे पकड़ लेना, ये भी इनको बड़ा भाता है। अगर ये लोग अपना घर वगैरह बनाने की तरफ चलें तो ये बड़ी किसी दूर जगह पे घर बनाएंगे। कई बार क्या होता है, इनके घर के अंदर नॉर्मली का एट्रीब्यूट देखा गया है कि जितना इनको अलॉटेड जगह ना, उससे हटके जगह पे भी कब्जा कर लेते हैं। ये ज्यादातर नहीं होता है, लेकिन एक एट्रीब्यूट देखा गया है। ये रिसर्च का विषय वस्तु है, ये आप अपनी कुंडलियों में रिसर्च करके जरूर देखिएगा। लेकिन ओवरऑल एक पीसफुल नेचर कम ही देखी जाती है जब फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ भाव में आता है। और कई बार ये लोग जो है जलन, द्वेष, ईर्ष्या का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब फोर्थ लॉर्ड जो है ये सेवंथ हाउस में आएगा, ये घर बड़ा अच्छा बनाएंगे। ये अपने जीवन साथी के साथ अपनी गृहस्थी में बहुत सुखी फील करते हैं, होम सिक भी होते हैं। घर से बाहर कहीं जाके काम करना पड़े तो जल्दी से जल्दी घर कैसे आएं, ये इनके एट्रीब्यूट में शामिल हो जाता है। तो कई बार होम सिकनेस ही इनका करियर में बाधा भी डाल देती है। होम सिक होने की वजह से जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी ये लोग ठुकरा देते हैं। अपने एक्सपीरियंस में इस चीज को भी चेक करके देखिएगा। फोर्थ लॉर्ड जब आठवें भाव में आए, खराब कॉम्बिनेशन। फोर्थ लॉर्ड 6, 8, 12 में जब भी जाएगा ना, कॉम्बिनेशन खराब ही है ये। आठवां भाव जो है ये बेइज्जती का भी भाव है। आठवां भाव जो है रहस्यमयी चीजों का भाव है, ओकल्ट का भाव है। तो कई बार तो तंत्र में, ओकल्ट में सीखना, उसमें प्रैक्टिस करना इनको सुख देता है। या एकदम से लोगों से कटे कटे रहना, रहस्यमय प्रवृत्ति रहना, ये इनको सुख देता है। या फिर जब अष्टम भाव में फोर्थ लॉर्ड आ जाएगा ना, तो ऐसे लोग जो हैं ये एकदम से आप कह लीजिए कि जैसे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट दिखने में, डिफरेंट बनने में ये अपने आप में बड़ा कंप्लीट, बड़ा ही सुख फील करते हैं। फोर्थ लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में आ जाएगा तो ऐसे लोग जो हैं हायर नॉलेज लेना, लगातार सीखते रहना, ये इनको बड़ा सुख देता है। ऐसे लोग जो हैं अपना इंप्रेशन कहीं पे बड़ा अच्छे, बड़े जल्दी छोड़ देते हैं, इंप्रेस कर देते हैं लोगों को। फोर्थ लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में आएगा ना, ऐसे केसेस में बहुत बार देखा गया है कि ये लोग चाहे खुद रूल करें ना करें, लेकिन ये किसी को राजा बना सकते हैं। किंग मेकर अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, फोर्थ लॉर्ड अगर 9वें भाव में आ जाए तो। अब फोर्थ लॉर्ड 10वें भाव में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए भी नहीं है कि थोड़े पैसिमिस्टिक बन जाते हैं, थोड़े नेगेटिव बन जाते हैं और जिंदगी को ज्यादा रूल से जीना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज जो है इनके काम कारोबार में भी फ्लक्चुएशन डालती रहती है। फोर्थ लॉर्ड का 10th हाउस में आना, बिना बात के मेहनत ही करते जाना, बिना किसी गाइडेंस के, कहते हैं ना अनगाइडेड मेहनत वाला, ऐसे बन जाते हैं ये फोर्थ लॉर्ड जब 10th हाउस में आ जाता है। अब फोर्थ 11th में आ जाए ना, तो इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं। कई लोग इम्पल्सिव बायर्स होते हैं ना, शॉपिंग करते रहना, वो होते हैं जब फोर्थ लॉर्ड 11th में आ जाए। फोर्थ लॉर्ड 11th में आ जाए तो खूब सारी इच्छाएं, एक इच्छा पूरी होती है तो नई नई इच्छाओं की एक अन्य लिस्ट तैयार होती है। इस तरह का जीवन इनका होता है। और अगर ये मेहनती पूरे हों
तो फिर इनकी इच्छाएं ही इनके जीवन में अपलिफ्टमेंट लेके भी आती हैं। तो ओवरऑल अच्छा योग है ये। अब फोर्थ लॉर्ड 12वें भाव में आ जाए तो यहां पे क्या है कि अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना, हमेशा आशावादी प्रवृत्ति रखना कि कभी तो मेरे साथ अच्छा होगा, पूजा भक्ति करना, ऐसी चीजें इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली देखी जाती हैं। फोर्थ लॉर्ड का 12वें भाव में होना एक और एट्रीब्यूट दिखाता है कि ऐसे लोग जो हैं अपना जन्म स्थान छोड़ के कहीं दूर सेटल होने की इच्छा रखते हैं, या परिस्थितियां इनके जीवन में कुछ ऐसी बन जाती हैं कि ये अपना घर छोड़ के कहीं ना कहीं दूर सेटल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो चौथे भाव का स्वामी है ना, ये देता आपको सुख है, ये आपके घर का भी कारक है, ये आपकी इमोशंस का भी, हेल्पफुलनेस का भी कारक है। जनता आपको किस नजर से देखती है, फोर्थ लॉर्ड ये भी बताता है। अब सभी घरों से जब इसके एट्रीब्यूट मिक्स होते हैं ना, तो ये मोटे तौर पे ऐसे नतीजे आते हैं। इनको डिटेल में आपने समझना है तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा और कुंडलियों पे अपना सैंपल साइज बढ़ाना होगा, कई कुंडलियों पे इसका अभ्यास करना होगा। मैंने आपको सिरा पकड़ा दिया है। अब इसको समझ के किस तरह से फोर्थ लॉर्ड का बिहेवियर आपकी कुंडली में बनता है, इसको जरूर देखिएगा। और ये कितना अप्लाई आपके चार्ट पे होता है, कमेंट्स में इसको बताना भी मत भूलिएगा। तो ये था कि कुंडली का चौथे घर का स्वामी किस तरह के नतीजे देता है। अगले लेसन में हम 5वें लॉर्ड की भी चर्चा करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा रहने वाली है। तब तक आप फोर्थ लॉर्ड के बारे में और चर्निंग करिए और कमेंट्स में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए विषय के साथ बहुत जल्द। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।